हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शशि भूषण और आज का ये वीडियो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। क्योंकि आज मैं क्लास 10 के जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है यानी कि त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति आपका चैप्टर 8 में है। तो वो चैप्टर मैं आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाला हूँ कि उस चैप्टर के जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे फार्मूलाज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी हमारे बेसिक फार्मूला है वो इस वीडियो में आप जानेंगे। और त्रिकोणमिति को कैसे सॉल्व करना है ये सारी फार्मूलाज आपको इस वीडियो में मिलेंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और त्रिकोणमिति आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपके परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। त्रिकोणमिति में से अधिक सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और त्रिकोणमिति अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ सके या फिर आप अच्छे से त्रिकोणमिति नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप अच्छे से जान लीजिए। और त्रिकोणमिति आपके एग्जाम में आने ही वाला है और इससे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो त्रिकोणमिति आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में आप त्रिकोणमिति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपके फोन की भी घंटी बजे। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति के बारे में पूरे आपको बताने वाला हूं कि त्रिकोणमिति क्या है और त्रिकोणमिति का फॉर्मूला क्या है और त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी आपके मन में प्रश्न है, जितने भी आपको कन्फ्यूजन है, वो सारे इस वीडियो में आपसे दूर हो जाएंगे। आप इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में पूरे अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है और त्रिकोणमिति का फॉर्मूला क्या है और कैसे इसका उपयोग किया जाता है। अब मैं आपको त्रिकोणमिति का पूरा परिचय आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। सो चलिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे सामने एक त्रिभुज है। तो यह एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर मैं एक कोण यहाँ पे बना देता हूँ। तो जब हम यहाँ पर कोण बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा समकोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है, तो हम इसे समकोण कहते हैं। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। सो चलिए हम यहाँ पर अब इसका नामकरण कर देते हैं और हम यहाँ पर लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ABC इसकी 3 कोण है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए और आप बारीकी से समझिए कि त्रिकोणमिति में सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में यहाँ पर जो 90 डिग्री का कोण हमेशा ही बनता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कोण B = 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री यानी कि एक समकोण, तो एक समकोण हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर लंब कौन सा है और कौन आधार है और किसे हम कर्ण कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सबसे लंबी भुजा है हम इसे कर्ण कहते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे कर्ण। और ये जो हमारा मीनार की तरफ, मतलब जो स्टैंड की तरह खड़ा है, इसे हम लंब कहते हैं। और ये जो बेस है यानी कि जिस पर ये त्रिभुज खड़ा है हम उसे आधार कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ जिस चीज़ पर खड़ा होता है हम उसे आधार कहते हैं, उस चीज़ का आधार कहते हैं। तो यह हमारा आधार है, त्रिभुज का आधार है। तो अब आप यहाँ पे आसानी से देखिए और समझिए, जो हमारा AC है अब हम इसे कोण की तरफ से नाम देंगे। तो यहाँ पर जो AC है हमारा वो है कर्ण और हमारा ये जो AB है वो है लंब। और यहाँ पे जो हमारा BC दिया गया है वो इस त्रिभुज का आधार है। आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे कर्ण, लंब और आधार आपके सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं, कर्ण, लंब और आधार। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, कर्ण को हम अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस को हम H से सूचित करते हैं, यानी कि हम कर्ण को यहाँ पर H से सूचित कर सकते हैं। अब हम लंब को यानी कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को हम P से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर हम लंब के लिए P लिख सकते हैं। और हमारा जो आधार है यानी कि बेस, तो हम इसे B से सूचित कर सकते हैं। लेकिन हम इन सारे जितने भी लेटर्स हैं हम इन्हें स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ये कैपिटल लेटर में नहीं होते हैं। तो अब आपको यहाँ पर लंब, आधार और कर्ण से पहचान हो चुकी है कि किसे हम लंब कहते हैं और किसे आधार कहते हैं और कौन सा कर्ण है। तो आप यहाँ आसानी से समझ चुके हैं। तो यहाँ पर जो आधार है हम इसे
बी के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लंब, कर्ण और आधार को हम सूचित कर सकते हैं। अब हम चलिए आपको त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूलाज बता देते हैं जो आपको यहाँ पे फॉलो करना है, यानी कि क्लास 10 के जो अध्याय 8 है उसमें आपको यही नियम फॉलो करना है। सो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर हम आपको आधार, लंब और कर्ण के संबंध में कुछ सूत्र यानी कि प्रमेय आपको बता देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कर्ण, लंब और आधार। तो आप यहाँ देख सकते हैं कर्ण, लंब और आधार के संबंध में, यानी कि कर्ण, लंब और आधार के संबंध में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो अब हम इस जो पाइथागोरस है ये इसका सूत्र आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। सो हमारा जो फर्स्ट फार्मूला है ये है कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप इसको आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो कर्ण स्क्वायर है, हम यहाँ से अगर स्क्वायर हटा दें तो इधर हमारा रूट के अंदर ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट के अंडर आ जाएगा, यानी कि रूट अंडर हो जाएगा। सो अब हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि कर्ण इक्वल रूट अंडर, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं और ये दोनों रूट के अंदर रहेंगे। तो ये हमारा हो गया कर्ण का फॉर्मूला। तो अब अगर कर्ण निकालना हो तो हम लंब और आधार को रूट के अंदर लेकर स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे, तो हमारा जो कर्ण है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब हमारा जो दूसरा फार्मूला है वो है यहाँ पर लंब निकालने का। सो अब हम लंब कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे देखते रहिए। तो फिर से हम लिखेंगे इसी प्रकार लंब स्क्वायर इक्वल, तो आपको यहाँ पे जब आप लंब निकालेंगे तो आपको यहाँ से कर्ण में से लंब को लंब आधार को घटा लेंगे आप। तो जब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इक्वल टू लंब, यानी कि लंब स्क्वायर इक्वल कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो अब हम इसे इसी प्रकार से जो साधारण फार्मूला है हम इस रूप में इसे चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लंब इक्वल रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण होता है वो ये दोनों के जोड़ने पर कर्ण आता है। और अगर कोई भी एक भुजा निकालना है, हमें किसी एक का मान निकालना है, यानी कि लंब या आधार निकालना हो, तो हम उसे कर्ण में से माइनस कर लेंगे। सो अब आपको अगर आधार निकालना हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार स्क्वायर इक्वल, तो इसी प्रकार से आपको वही रूल फिर से फॉलो करना है, इसी रूल पे ये भी फॉलो होगा। तो हम इसे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। और हम इसको साधारण भाषा में फिर से किस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आधार इक्वल रूट अंडर, इसे भी हम रूट के अंदर ले लेंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर आप बारीकी से समझ लीजिए कि अगर आपको कर्ण निकालना हो तो आपको रूट के अंदर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि लंब के वर्ग और आधार का वर्ग कर देना है रूट के अंदर। अगर आपको आधार निकालना है, यानी कि आधार का स्क्वायर करेंगे, तो आपको कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग में से लंब का वर्ग आपको घटा लेना है। और अगर आप आधार को निकालते हैं तो रूट के अंदर आप अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ आप कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटाएंगे, लेकिन उसे रूट के अंदर आपको लिखना होगा। इस प्रकार से आप आधार, कर्ण और लंब को आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ फार्मूलाज को आपके सामने बता देता हूं, और आप यहाँ वीडियो पे बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और आसानी से इस वीडियो को समझिए, क्योंकि त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्जाम में बहुत ही इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, और त्रिकोणमिति के फार्मूला आपको पूरे याद होने चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम आपके सामने आपको बता देते हैं कि न्यून कोणों के वो कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। सो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए।
तो हमारा जो पहला फार्मूला है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है वो है साइन थीटा इक्वल टू, यानी कि साइन थीटा है उसका हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। तो साइन थीटा है लंब बटा कर्ण, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पर आप एक त्रिभुज के चित्र में समझ लीजिए आसानी से। यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बनाया और यहाँ पर न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटे वाले कोणों का ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लंब बटा कर्ण, और यहाँ पे मान लीजिए अगर ये कोण ए है और ये बी और यहाँ पर है कोण सी, तो आपको इसमें अब आसानी से आप यहाँ से चुन सकते हैं कि कौन सा हमारा लंब है और कौन सा कर्ण है। तो यहाँ पर अगर आपको दे दिया जाए एक कोण, तो आप यहाँ से जान जाते हैं कि यहाँ पर हमारा जो 90 डिग्री का कोण है यानी कि यह समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पे हमारा कर्ण है, और यहाँ पर हमारा आधार है यानी कि बेस, और यहाँ पर हमारा लंब है यानी कि P। तो P से लंब होता है और H से कर्ण होता है और B से आधार होता है। आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन थीटा इक्वल लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा का सूत्र होता है। तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। लंब को हम किस चीज़ से सूचित करते हैं? P से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P और बटे, और जो हमारा कर्ण है वो क्या है? H। हमें H से सूचित करते हैं कर्ण को, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं P/H यानी कि लंब बटा कर्ण। अब आपको यहाँ पर जो दूसरा फार्मूला है वह है कॉस थीटा। साइन के बाद आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल होता है आधार बटा कर्ण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आधार बटे कर्ण, और आप यहाँ पर अब इसको इसी रूप में आपको यहाँ पर इसे सूचित करना है। तो आधार को हम किस चीज़ से सूचित करते हैं? B से। तो हमें यहाँ पर लिखना है B और बटे में H यानी कि कर्ण। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा फार्मूला है वह फार्मूला है tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल होता है लंब बटा आधार। अब हम यहाँ पर आधार लिख देते हैं, और आप यहाँ पे अब इस नियम को, अब इस सूत्र को भी हम इसी रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो आप बताइए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? लंब बटा आधार को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो लंब को हम यहाँ से लिखेंगे P और बाई जो आधार है हम यहाँ पर लिखेंगे B। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का यहाँ पर सूत्र आपके सामने शो हो चुका है। आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि यह त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है मैंने। अब आपको मैं इसके आगे और भी 3 फार्मूलाज हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो वो 3 फार्मूला चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ। और हमारा जो चौथा फार्मूला है वो है कॉट थीटा, यानी कि tan के बाद आता है कॉट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल आधार बटे लंब, यानी कि ये tan के बिल्कुल उल्टा होता है। हमारा अगर tan में लंब ऊपर है तो यहाँ पर लंब नीचे आ जाएगा बटा में, और आधार नीचे है तो आधार ऊपर चला जाएगा, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं आधार बटे लंब। और हम इसे इसके विपरीत इसे सूचित कर सकते हैं, यानी कि B/P हम यहाँ पर इसे सूचित कर सकते हैं, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो इस प्रकार से हम इसे सूचित कर सकते हैं। अब चलिए आगे और भी 2 फार्मूला है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब आगे का हमारा जो फार्मूला है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप यहाँ पर आसानी से देख लीजिए। अब हमारा जो फार्मूला है 5वां नंबर वो है सेक थीटा, यानी कि जो कॉट के बाद वो आता है सेक। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो सेक है वो कॉस के बिल्कुल ही उल्टा होता है, कॉस के एकदम विपरीत होता है। तो हमारा जो कॉस में है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। तो हम इसे किस प्रकार से सूचित कर सकते हैं ये आप अब तो जान नहीं गए होंगे, और आप ये आसानी से लिख सकते हैं। तो कर्ण को हम किस से सूचित करते हैं? H से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं H, और बाई जो हमारा आधार है हम B से सूचित करते हैं आधार को, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं H बटा B। आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, और अब तो आप सीख ही गए होंगे कि किस प्रकार से हम इस सूत्र को लिख रहे हैं। अब जो हमारा छठा है वो है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन थीटा के एकदम विपरीत होता है। यहाँ पर जो कॉसेक थीटा है ये साइन के बिल्कुल उल्टा होता है। तो हम लिखेंगे कॉसेक थीटा इक्वल, तो साइन थीटा में है
लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। आप यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पर हो चुका है कर्ण बटा लंब। और यह सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी सवाल मिलेगा इस चैप्टर में वो इसी फॉर्मूला से रिलेटेड होगा। तो अब हम कर्ण बटे लंब को किससे सूचित कर सकते हैं? तो कर्ण को हम h से सूचित करते हैं और लंब को हम p से सूचित करते हैं, तो हम इसे h/p के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यह हमारा जो पाइथागोरस के न्यून कोणों के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात था वो ये है। और हमने जो आपको सूत्र बताया था वो सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। तो ये पूरा फार्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में ये सारे फार्मूला बहुत ही आवश्यक है और आपको ये पूरा याद होना चाहिए। नहीं तो त्रिकोणमिति में आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और आप अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में अचीव नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको ये त्रिकोणमिति का जो पूरा फार्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको त्रिकोणमिति के बारे में पूरा फार्मूला समझ में आ चुका है और आप अब कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आप कोई भी प्रश्न यहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल में भी घंटी बजे और सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है और वहाँ पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया है, आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे मैं जितने भी वीडियो यूट्यूब पे डालता हूँ वो सारी वीडियोज आपको हमारे व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी और आप वहाँ से जाकर हमारे ग्रुप में ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को अपने रिपीट कर सकते हो और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके वहाँ भी आप अपने हर प्रश्न के सोल्यूशन वहाँ पे पा सकते हैं। त्रिकोणमिति के जितने भी बेसिक फार्मूला थे वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और त्रिकोणमिति से रिलेटेड हर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और क्लास 10 के और क्लास 12 के यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सारे प्रश्नों के यानी कि सारी बुक्स के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।